नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। करोड़ों के फर्जीवाड़े का आरोपी यमुनानगर में कर रहा है समाज सेवा। हाल ही में किया न्याय मंच का गठन। गुरुग्राम में फर्जी जीपीए के आधार पर एक एनआरआई की करीब 40 करोड़ रुपए की 15 कनाल 2 मरला जमीन अपने नाम रजिस्ट्री कराने का आरोपी यमुनानगर की रादौर विधानसभा क्षेत्र की जनता की सेवा करने का बिगुल बजा रहा है। धोखाधड़ी का आरोप भीम सिंह राठी रादौर विधानसभा के कांसापुर में बाकायदा ऑफिस खोलकर न्याय मंच के प्लेटफॉर्म से लोगों को न्याय दिलाने की बात भी कह रहा है। पत्रकारों से बातचीत में वह आरोपी को सिरे से नकारते हैं। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की जमीन के फर्जीवाड़े में गुरुग्राम के थाना में धोखाधड़ी के मामले में संलिप्त आरोपी भीम सिंह राठी ने 2-3 दिन पूर्व ही न्याय मंच की स्थापना की है तथा लोगों से वादा किया है कि वह जन आकांक्षाओं पर खरा उतरते हुए जन सेवा के काम करेंगे। बता दें कि 2 वर्ष पूर्व गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर को पूर्ण मनचंदा नामक एक व्यक्ति की शिकायत दी थी, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा एसपीआर रोड पर गांव बेगमपुर खटोला में शिकायतकर्ता की जमीन के फर्जी कागजात के आधार पर पंजीकृत कराकर हड़पने का मामला था। गुरुग्राम पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद फर्जी कागजातों के आधार पर जमीन पंजीकरण कराकर हड़पने वाले आरोपियों के खिलाफ गुरुग्राम के बादशाहपुर थाने में आईपीसी की धारा 120B, 420, 467, 468, 471 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इतना ही नहीं, इस मामले में पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी गठित की। जांच करते हुए संबंधित दस्तावेजों और आरोपियों व जीपीए के रिकॉर्ड की असली वही व जीपीए के रिकॉर्ड रजिस्टर की जांच की गई तो जीपीए के रजिस्टर का वो पेज फटा मिला जिसमें जमीन की जीपीए का इंद्राज किया गया था। गुरुग्राम पुलिस ने तमाम रिकॉर्ड, दस्तावेज, साक्ष्य व जानकारी एकत्रित की, जिसके बाद मुकदमे में संलिप्त मिले आरोपियों में से 4 को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी पहचान सुभाष चंद्र टोनी यादव, संजय गोस्वामी और भीम सिंह राठी के रूप में हुई थी। यमुनानगर से राकेश भारती की रिपोर्ट। तो आप न्याय मंच के प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे? हम चुनाव न्याय मंच हमारा गैर राजनीतिक मंच है। सर, आप बीएसपी से भी चुनाव लड़ चुके हैं पहले? जी बिल्कुल। अच्छा सर, आपके ऊपर गुड़गांव में कई फ्रॉड करने के रोक लगे हैं। कोई नहीं, मेरे खिलाफ कोई फ्रॉड का केस नहीं। नहीं, जो 40 करोड़ रुपए की एक मृतक मेजर था उसके नाम की कोई मृतक नहीं, वो बंदा आज भी जिंदा है। अच्छा, वो जिंदा है? आपको किसी ने गलत बताया? नहीं, एफआईआर लॉन्च हुई है ना उसकी? तो एफआईआर लॉन्च हुई। मैं तो उस जमीन का बोनाफाइड परचेजर हूँ। ओके। मैंने करोड़ों रुपए जमीन के पैसे दिए, सारी लीगली फॉर्मेलिटी पूरी करी। नहीं, वो जीपीए फ्रॉड बनाया गया ना। ये अब मैं नहीं कह सकता इस बात को। हमने तहसीलदार को एक एप्लीकेशन दी, तहसीलदार ने उस जीपीए की जांच करवाई। उस दूसरी तहसील जहां जीपीए रजिस्टर्ड थी वहां जांच हुई। वहाँ से इस यहाँ के तहसीलदार ने, खादीपुर गुड़गांव के तहसीलदार ने लेटर उस तहसीलदार को लिखा। उस तहसीलदार का वहाँ से जवाब आया, तो लेटर लिखा बाई जो है ना पोस्ट। तब संतुष्ट तहसीलदार, खादीपुर गुड़गांव का तहसीलदार संतुष्ट हुआ। जीपीए की पूर्ण रूप से वेरिफिकेशन करवाने के उपरांत ही मैंने जमीन खरीदी। लेकिन और मैंने करोड़ों रुपए दिए एक नंबर में। सरकार को 40 लाख का रेवेन्यू दिया मैंने। लेकिन सर, जो एनआरआई है उसके तो आरोप थे, उसके आरोप की बिल्कुल फर्जी बढ़ा हुआ है। मैंने तो नहीं किया ना फर्जीवाड़ा। मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूँ। अगर आपको ज़मीन खरीदते हो तो आप किससे जांच कराओगे? अथॉरिटी से कराओगे। जब आप अथॉरिटी ने एक बात कह दी कि जी ठीक है, एक डॉक्यूमेंट ठीक है, और आप उसको ज़मीन खरीद लेते हो और आप पैसा देते हो एक नंबर में, सरकार को रेवेन्यू भी देते हो, तो आप फ्रॉड कैसे हुए? नहीं सर, जो गवाह था, गवाह तो कहते मृतक था जब आपने रजिस्ट्री कराई है। कोई गवाह मृतक नहीं है और ना ही वो बंदा एनआरआई है। और एनआरआई हो तो भी क्या फर्क था? कानून तो एनआरआई के लिए भी बराबर है, हिंदुस्तानी के लिए बराबर है। जो जीपीए बदली गई है ना, जिसके ब्याह पे पर्चा दर्ज हुआ, वो पर्चा दर्ज हुआ, बिल्कुल हुआ। तो किस ब्याह पे हुआ है सर? कि जो जीपीए थी वो जीपीए बदली गई थी बही में से, जो रिकॉर्ड में लगी हुई थी उसमें जो वहाँ का रिकॉर्ड, उन लोगों ने बात को एक्सेप्ट कर लिया कि हमने बदली।
उन्होंने तो जैसे जिस जमीन मालिक के हम साथ पर्चा वो तो फराड तभी हुआ ना जी। जिस जमीन मालिक के साथ ये फराड हुआ उसके साथ जो चीटिंग हुई वो मेरे साथ भी तो हुई। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।